नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। जल ही जीवन है, लेकिन जब पानी का प्रकोप आता है तो वो जीवन मृत्यु में बदल जाता है। यूपी समेत देश का पूर्वोत्तर हिस्सा पानी के इसी प्रकोप को झेल रहा है। घर से लेकर सड़क और खेतों तक हर तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ के पानी ने जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि अभी तक तो बरसात की शुरुआत हुई है और अभी से ही पानी ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। असम की बात करें तो असम में बाढ़ विकराल रूप लेता जा रहा है। बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। बाढ़ से 15 जिलों के 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ से मची तबाही में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के लखीमपुर, गोलाघाट, जोरहट, काचर, धीमाजी, बिस्वनाथ, करीमगंज, शोणितपुर, दरांग, होजाई, मजली, बारपेटा और नागौन जिले में 740 से ज्यादा गांव बाढ़ में प्रभावित हो चुके हैं। वहीं करीमगंज जिले में हालात लगातार बदतर हो रहे हैं। यहां बाढ़ के पानी से 200 से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं, जिससे 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। लखीमपुर में भी 150 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां करीब 1 लाख लोग असहाय पड़े हुए हैं। बाढ़ से राज्य में 14,884 हेक्टेयर खेतों में लगी फसलें भी प्रभावित हुई हैं। एक सींग वाले गैंडों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क के निचले इलाके में पानी भर गया है। राज्य की तमाम नदियों का जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का जल स्तर बढ़ने की वजह से फेरी सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। विभिन्न जिलों में बने राहत शिविरों में 20,000 से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है। प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। तो आसमान से किस तरह आफत बरस रही है, इसकी बांगीन तस्वीरों में देखी जा सकती है। हालांकि सरकार अब सतर्क हुई है, लेकिन जो तैयारी पहले करनी चाहिए थी वो यहां पर नजर नहीं आई है। कई लोग परेशान हैं। कई गांव का सड़क से संपर्क टूट चुका है। कई लोगों के लिए जीवन का संकट यहां पर आ गया है। 2 जून की रोटी उनको मैसर नहीं हो पा रही है। असम के करीब 13 जिले इस बाढ़ से त्रस्त हैं। लोग परेशान हैं और बारिश की वजह से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग बेघर हो चुके हैं। 15 जिलों में अब तक 22 लोग इस आफत की बारिश की भेंट चढ़ चुके हैं। गोंडा में घाघरा नदी उफान पर है, तो वहीं बांदा में भी बाढ़ से बर्बादी का आलम हर जगह देखा जा रहा है। अभी पानी का लेवल सब काल से 7 सेंटीमीटर बढ़ गया। अभी डेंजर लेवल का ऊपर में पानी चल रहा है 7 सेंटीमीटर, और अभी हमारा डेंजर लेवल है 49.680। अभी हमारा लेवल है 49.77। ऐसा दिन का दिन में थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ रहा है, बढ़ती जा रहा है। तो अभी तो पानी बढ़ रहा है, और पानी बढ़ने से गुवाहाटी का लोग का थोड़ा कष्ट हुआ। अगर सड़क पे पानी आ जाए तो अभी हाँ डेंजर लेवल में जा रहा है। क्या कहेंगे, उस पर गौर किया जाएगा। डर लग रहा है क्या? हाँ, इसमें डर वाली तो बात है। पानी तो अभी बहुत बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। मतलब ऐसे बढ़ते रहेगा तो ये फैंसी बाजार भरल ये सब के लिए मतलब खतरा बन चुका है। कभी भी घुस जाएगा पानी, और अभी तो मतलब डेंजर लेवल से बहुत ऊपर है, हर दिन बढ़ रहा है। पड़ोसी देश नेपाल ने बैराजों से पानी क्या छोड़ा, भारत में हाहाकार मच गया। जी हां, नेपाल से पानी छोड़े जाने से गोंडा जिले में घाघरा उफान पर है। घाघरा नदी में जलस्तर खतरे के निशान की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि अभी से ही गोंडा के तटीय क्षेत्रों में घाघरा नदी ने विकराल रूप धारण करते हुए तबाही मचानी शुरू कर दी है। गोंडा में चारों ओर बाढ़ का खौफ पसरा हुआ है। भीषण बारिश की वजह से पड़ोसी देश नेपाल के बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है और इसकी जद में आ रहा है गोंडा। बैराज से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से घाघरा उफान पर है और तेजी से खतरे के निशान की तरफ बढ़ रही है। गोंडा के तटीय क्षेत्रों में घाघरा नदी ने अभी से ही विकराल रूप धारण करते हुए तबाही मचाना शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश और नेपाल की तरफ से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से घाघरा नदी तेजी से गांवों की तरफ बढ़ते हुए खतरनाक तरीके से कटान कर रही है।
धारा और नदी के विकराल बहाव को मोड़ने के लिए बनाया गया पहला स्तर ढह गया है और करनैलगंज क्षेत्र के नखरा गांव को घाघरा ने अपनी जन्म ले लिया है। यहाँ लगभग आधे दर्जन से अधिक घर घाघरा के काल का ग्रास बन गए। पूरा बाढ़ बहुत आए रहे, सब घर डूब गया है। सब लड़के बच्चे यहाँ पलंगा तख्ता पर से गिर जाते हैं। ये कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। बांध बंधा हैया पर बांध में है। सरकार कहूँ ऊंचे बसाई दिए तो ठीक है, हमका सबका कहूँ रहा ठिकाना नहीं। जिले का तरबगंज और करनैलगंज तहसील हर साल बाढ़ की चपेट में आती है। इस साल भी घाघरा अपने पूरे तेवर पर है और घाघरा के इस तेवर से स्थानीय लोग खौफ में हैं। नदी में उफान आते ही कटान तेज हो रहा है, गांव में पानी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में गांव के लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। वहीं जो बचे हैं वो बाढ़ के खतरे की वजह से डर के मारे रात भर सो नहीं पा रहे। पता नहीं कब कटान और तेज हो जाए और उन्हें गांव छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर भागने का मौका भी नहीं मिले। मुसीबत की इस घड़ी में ग्रामीणों के साथ सरकार और प्रशासन भी खड़ी नजर नहीं आ रही है। उनके मुताबिक अधिकारी और नेता कभी कभी आते हैं और देख कर चले जाते हैं, कोई मदद नहीं करता। मात्र वादे और दावे का दौर चलता रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक इस तटबंध पर अब तक 3 साल में 300 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए गए। जो बचा उसका अधिकारी और मंत्री में बंदरपाट कर दिया गया। बंधा बंधने से कोई फायदा नहीं। कर्मचारी लोग सब पैसा खा जाते हैं, लोग सब खा जाते हैं। ये लोग और का ये जो आते हैं बनाने बंदा, ये लोग सारे खा जाते हैं। पिछले साल भी एल्गिन चरसड़ी तटबंध के कटने से इसी घाघरा नदी ने काफी तबाही मचाई थी और गोंडा जिले के कई गांव पानी में डूब गए थे। बाढ़ की वजह से पिछले साल हजारों लाखों एकड़ फसल के साथ ही सैकड़ों आशियाने बर्बाद हुए थे। इस बार भी घाघरा अपने रौद्र रूप में गांव की ओर तेजी से बढ़ रही है। उधर प्रशासन और सिंचाई विभाग ने घाघरा नदी के तटबंध को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। बल्ली लगाकर रेत भरी जा रही है। बल्ली लगाकर रेत भरी बोरी से तटबंध को कटान से बचाने की कोशिश की जा रही है। बाढ़ को रोकने के लिए तैयारी की जा रही है और गांव वालों को अलर्ट कर दिया गया है। इसमें जो प्रभावित लोग हैं उनको हम ऊंचे स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ लोग गए भी हैं। हमने जो बाढ़ की एक जो कार्य योजना बनाई है उसमें 3 सेंटर और 11 बाढ़ चौकियां बनाई हैं, जिसमें सारे कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं। करीब हर साल बाढ़ और तटबंध की कटाई को रोकने के नाम पर सिंचाई विभाग और प्रशासन की तरफ से करोड़ों रुपए को पानी की तरह बहा दिया जाता है, लेकिन फिर भी गोंडा जिले के करनैलगंज और तरबगंज तहसील क्षेत्र के सैकड़ों गांव, हजारों आशियाने और लाखों एकड़ फसलों को बर्बादी से प्रशासन रोक नहीं पाता है। अगर प्रशासन बाढ़ की त्रासदी से बचाने के लिए वक्त रहते ईमानदारी से कोशिश करे तो शायद इतनी बड़ी बर्बादी से आम जनता को भी बचाया जा सकता है और बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों के बंदरबाट पर भी रोक लगाई जा सकती है। सनी श्रीवास्तव, गोंडा, APN। पहाड़ों में ये बारिश और भी आतंक फैलाती है। मानसून आते ही उत्तराखंड से बारिश आफत बरसने लगी है। चंपावत जिले में सभी नदी नाले अपने उफान पर हैं। मंच तामली सड़क से लगकर बह रही गंडक नदी अपने साथ एक कार को भी बहा ले गई। सड़क से गुजर रही कार चालक को पता भी नहीं चला कब सड़क नदी में तब्दील हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से उसे बचा लिया गया। कार को अपनी आंखों के सामने बहता देखकर चालक कार के पास जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे जान जोखिम में ना डालने की हिदायत दी। इसके बाद वो वापस आ गया। बारिश किस कदर तेज है ये अंदाजा लगाइए। ये कार सड़क से बहते हुए नदी में जा गिरी और किस तरह से बहाव में ये कार बह रही है ये भी आप तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज बहाव यहां पर होगा। ये कार बही चली गई। वहीं मिर्जापुर में बारिश की वजह से आई बाढ़ ने एक बड़ी त्रासदी का रूप ले लिया। अचानक आई बाढ़ ने मिर्जापुर के कई गांवों को अपनी जद में ले लिया। लोगों के आशियाने उजड़ गए, घरों में रखा सारा अनाज बर्बाद हो गया, मवेशी बह गए। अब अपना सब कुछ लुटाकर लोग दाने दाने को मोहताज हैं। इसे त्रासदी नहीं कहें तो क्या कहें। आशियाना उजड़ा, लोग बेघर हुए, मवेशी मर गए। ऐसा लगता है कि यहाँ मौत तांडव करती हुई गुजरी है। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जिंदगी में तो जल ने जलजला ला दिया।
पानी का प्रकोप इस कदर टूटा कि सब कुछ तबाह हो गया। बाढ़ बुढ़ी आई बा ओकरे बाद कुछ बचा नहीं बा, ओकरे बाद लेके सब जान अपन बाहरे निकलिए, सब कोई मिल के ओकरे बाद खाना प्रधान जी रे सब मिल के ओकरे बाद खियाई रहा। बाद कुछ नहीं बचा बा, सब बैठी गवा बा, का बचा का बा, कुछ नहीं बचा बा। बारिश ने मिर्जापुर के ग्रामीण इलाकों में तबाही मचा रखी है। लगातार बारिश होने की वजह से पास से गुजर रही नदी का जल स्तर इतना बढ़ा कि वो अपनी हदों को लांघते हुए पास के गांव में घुस गया। मड़िहान के कई गांव पानी में डूब गए। अचानक आई इस बाढ़ से गांव के कच्चे मकानों में रहने वालों के मकान ध्वस्त हो गए। उनके मवेशी पानी में बह गए। घर में रखे अनाज पानी में बर्बाद हो गए। पूछना की बात नहीं है, कैसे पूछा जाए, अब हम लोग कैसे जिएंगे। गेहूँ चावल मटर सारा व्यवस्था तो हमारा लोग का सब तो खत्म हो गया। मड़िहान के कई गाँव में गाँव वालों ने अपना घर बचाने के लिए सड़कें तक खोद डाली ताकि पानी उनके घरों तक ना पहुंचे और उनका परिवार और मवेशी सुरक्षित रहें। लेकिन हालात के सामने सब मजबूर हैं। ऐसा हुआ अचानक करीब 11 बजे रात से बारिश बहुत तगड़ी हुई और सब सोए थे और अचानक पानी बहुत दूर का पानी आया। बाढ़ सागर में 2 नदियां हैं, दोनों नदियों जो पुल बना है बहुत सकरा है, पानी पूरा निकल नहीं पा रहा है। पानी रुकने की वजह से पूरी बस्ती बुड़ गई। शासन जो व्यवस्था करे उनके पास कुछ रह नहीं गया, सब खाने पीने का कुछ सामान नहीं है। एसडीएम साहब आए थे तो इंस्पेक्टर को बोले हैं और कोटेदार से हम लोग मिल के व्यवस्था करा के सब खाना वाना दे रहे हैं। ग्रामीण अपनी जिंदगी भर की कमाई, बचे हुए अनाज और जानवर को किसी तरह से इकट्ठा कर सुरक्षित स्थान की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों की मदद से बेघर हो चुके लोगों को भोजन कराने के साथ ही उनकी मदद की जा रही है। अचानक आई इस आपदा से निपटने के लिए प्रशासन तैयार नहीं है। अब अपना सब कुछ लुटा चुके ग्रामीणों को सरकार से आस है। देखना है कि सरकार कब तक उनकी इस आस को पूरा करती है। रत्नमोहन, मिर्जापुर, एपीएम। बांदा के जसपुरा इलाके की चंद्रावल नदी का जलस्तर बढ़ने से हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ की वजह से लगभग दर्जन भर गांवों का संपर्क मार्ग से टूट गया है। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और लोगों का कहीं आना जाना भी मुहाल हो गया है। बांदा में बारिश लोगों को बर्बाद करने पर तुली है। बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। बांदा में चंद्रावल नदी पूरे उफान पर है और नदी की हर लहर आसपास के गांव में खौफ का माहौल बना रही है। नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही नदी के पास बसे इलाके टूटने लगे हैं। बांदा के जसपुरा क्षेत्र में चंद्रावल नदी का जलस्तर बढ़ने से लगभग दर्जन भर गांव का संपर्क मार्ग से टूट गया है। ये तस्वीरें बांदा के जसपुरा क्षेत्र के चंद्रावल नदी की है, जहां नदी का जलस्तर बढ़ने से आवागमन बाधित हो गया है। सड़कों पर पानी भर गया है और इस सड़क से होकर कहीं आना जाना मुश्किल हो गया है। शासन बस बोलती रहती है, बहुत लापरवाही। काफी दिन से वादा कर रही थी कि पुल बनाने में, लेकिन अभी तक इसका कोई नहीं बना। बस गड्ढा युक्त बस थोड़ा मरम्मत करवा दी। आप इस समय बाढ़ आ गई तो मतलब 12 गांव आते हैं इसमें, जिसमें आने जाने में बहुत उनको तकलीफ होती है। बांदा के बरेहटा, अमारा, कुटी, पाल का डेरा सहित दर्जन भर गांव का संपर्क मार्ग टूट गया है। गांव टापू बन गए हैं, जो जहां है वहीं फंसा हुआ है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाहर निकलने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ सब ऐसे धक्का प्लेट चल रहा है। आदमी नाव द्वारा आवागमन करता है। कोई लोग पैर के भी आते जाते हैं और बस इसी तरह से चल रहा है। कहीं नाव पड़ी है तो वो भी बंद हो जाती है, रात 7 बजे बंद हो जाती है। उसके बाद कोई रास्ता नहीं, आदमी इस साइड के इस साइड में, उस साइड को उस साइड। किसी भी प्रकार की कोई प्रशासनिक मदद यहाँ नहीं मिल रही है। वहीं जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम भी बनाया, लेकिन जब हमने यहाँ बैठे अधिकारियों से बात की तो किसी ने भी बाढ़ को लेकर कुछ नहीं बोला और वहाँ से भाग गई। जब यहाँ बाढ़ आती है तो यहाँ जो है हमारा से लेकर के गौरी तक जल ही जल दिखाई देता है। आने जाने का कोई साधन नहीं है। कोई आदमी अगर बीमार हो गया तो इसके लिए भगवान ही मालिक है। 5-6 गाँव जो है बाढ़ से प्रभावित रहते हैं।
जैसे इधर गड़रिया हो गया, इधर पड़ोरा है, अमारा है, मड़ौली है और गढ़ा है। गढ़ा उधर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन आवागमन उनका यहीं से होता है। यूपी के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में हैं। सीएम योगी ने बाढ़ को लेकर प्रदेश के कई जिलों के अधिकारियों को लोगों की मदद और बचाव के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन बांदा प्रशासन पर मुख्यमंत्री के आदेश का असर जरा भी दिखाई नहीं दे रहा। संदीप कुमार, बांदा, एपीएन। तो मानसून दस्तक दे चुका है। पहाड़ों पर हो रहे लगातार बारिश से नदियों में उफान बढ़ता जा रहा है। वाराणसी में गंगा का स्तर पर्वतीय क्षेत्र में बारिश होने के कारण पिछले 2 से 3 दिनों में 6 फीट तक बढ़ गया है। गंगा के बढ़ते जल स्तर की वजह से घाट पर रहने वाले लोग अपने सामानों को हटा रहे हैं। नाविक भी अपनी नाव को घाट किनारे लगाकर लोगों को गंगा की तेज धार में जाने से रोक रहे हैं। पर्वतीय इलाकों में तेज बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखना शुरू हो गया है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों में पानी 6 फीट तक बढ़ चुका है और तेजी से खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर 60.92 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 71.26 मीटर है। गंगा के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ाव जारी है। यही रफ्तार रही तो जल्द ही गंगा का पानी बाढ़ की शक्ल ले लेगा। खतरे को देखते हुए गंगा की लहरों पर सवारी करने वाले नाविक अपनी तैयारी करने में जुटे हुए हैं, साथ ही अपने सामानों को समेटने भी लगे हैं। वाराणसी के नाविक गंगा के रफ्तार और जलस्तर के कारण अपने नावों को घाट किनारे लगा रहे हैं। हम लोग अपना नाविक समाज लोग अपनी नाव का लंगड़ और यहाँ के पुरोहित समाज सारे लोग अपना पटरा हटा रहे हैं। हालांकि वाराणसी प्रशासन ने अब तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन गंगा के तेवर को समझने वाले नाविक सतर्क हो गए हैं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए नाविक अपने स्तर से कोशिशों में जुटे हुए हैं। सावन का महीना भी आने वाला है, ऐसे में गंगा स्नान के लिए लोगों की भीड़ पहुंचेगी, लेकिन जिस तरह से गंगा में पानी का स्तर बढ़ रहा है वो श्रद्धालुओं के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसीलिए नाविक एहतियात बरतते हुए श्रद्धालुओं को गंगा में जाने से मना कर रहे हैं। साथ ही सभी नाविक नजर बनाए हुए हैं कि बढ़ाव की वजह से कोई हादसा ना हो जाए। और गोताखोरी के लिए हम लोगों ने सबको बोल दिया गया है कि कोई भी आगे न जाए। और बहाव भी तेज हो गई है, गंगा का प्रवाह तेज हो गया है, गंगा की चौड़ाई गहराई बढ़ती जा रही है और निरंतर पानी बढ़ता जा रहा है। पूरे नाविक समाज लोग मुस्तैद रहेंगे कि बाढ़ में कोई बह न जाए, कोई डूब न पाए। कांवरिया की सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग लगे रहेंगे और संदिग्धों पर नजर भी रखेंगे। उधर गंगा के बढ़ते जलस्तर और तेज बहाव की वजह से केंद्र सरकार द्वारा राजेंद्र प्रसाद घाट पर लगाया गया जेटीवी अब घाट से दूर होता नजर आ रहा है। ऐसे में अपने अनुभवों को देखते हुए नाविक खुद पहल करते हुए अलर्ट मोड में आ चुके हैं, साथ ही दूसरों को भी अलर्ट कर रहे हैं। नीरज कुमार, वाराणसी, एपीएन। तो वाराणसी के नाविक बढ़ते गंगा की रफ्तार और जल स्तर के कारण अपनी नाव को घाट किनारे लगा रहे हैं। क्या वाराणसी में वाकई बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं? इसका पूरा जायजा लिया हमारे संवाददाता गौरव शर्मा ने। पिछले 2 दिनों में गंगा के जल स्तर में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त हम मौजूद हैं 80 घाट पर और यहाँ से हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि जो गंगा का बढ़ा हुआ जल स्तर है, किस तरीके से घाटों पर जो पानी है वो चढ़ता जा रहा है। और ये हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं पूरा दृश्य है जो दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गंगा के जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि अभी जो घाटों का संपर्क है वो आपस में नहीं टूटा है, लेकिन अब से अगर बात करें 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद की, तो गंगा के जल स्तर में असामान्य रूप से बढ़ोतरी होगी, जिसके बाद जो घाटों का संपर्क है वो भी आपस में टूट जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर नाव हैं वो किस तरीके से घाट के बिल्कुल किनारे आ गई हैं। जिस तरीके से नाव पहले यहाँ पर दिखाई देती, काफ़ी दूर घाटों से मौजूद रहती थी, ये जो नाव
थी। यहाँ पर जेटी भी है जो कि गांव जो कि इस पूरे जो घाट है उससे संपर्क में था, ताकि लोग इस पर जाकर के जो साइट सीइंग है वो कर सके। लेकिन अब जेटी भी पूरी तरीके से बीच गंगा में जा चुका है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो जलस्तर है गंगा का वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और 6 से 7 फीट की अगर बात करें तो बढ़ोतरी हुई है जलस्तर में। और इसी तरीके से अगर जिस गति से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, आने वाले कुछ दिनों की अगर बात करें तो स्थिति कहीं ना कहीं जो गंगा का जो रूप है वो विकराल होता चला जाएगा। गंगा भी काफ़ी बहुत ज़्यादा सिकुड़ चुकी थी, लेकिन अब अगर बात करें तो गंगा का जो दायरा है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने में ही जो गंगा का रूप होता है वो बेहद विकराल होता है और आसपास के अगर इलाकों की बात करें तो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है, बाढ़ की स्थिति होती है। और अभी भी अगर हम घाटों पे बात करें तो फिलहाल अभी जो यहाँ का नज़ारा है वो कुछ ऐसा है कि लोग आ रहे हैं और गंगा में स्नान कर रहे हैं, लेकिन अभी लगातार जो जलस्तर है गंगा का वो बढ़ता जा रहा है। पर्वतीय इलाकों में भारी वर्षा की वजह से ये स्थिति बनी हुई है और अब लगातार गंगा का जो जलस्तर है वो असामान्य रूप से बढ़ता ही चला जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ गौरव शर्मा, APN, वाराणसी। वहीं उत्तराखंड में बाढ़ से हालात बदतर हो रहे हैं। बागेश्वर जिले के कपकोट में 165 mm बारिश होने से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश से कई जगहों में भूस्खलन होने से कपकोट क्षेत्र के 7 सड़कें बंद हो गई हैं। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वालों को वहां से हटने के निर्देश दिए हैं। बारिश में जलस्तर बढ़ने से सरयू नदी ने कई बार तबाही मचाई है और एक बार फिर तबाही की उम्मीद यहां पर की जा रही है, इसलिए लोगों को दूर रहने के संकेत यहां दिए गए हैं। तो फिलहाल मेरे साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।